मान लीजिए कहीं बारात लेके कोई जाएगा और दुल्हन आपको देंगे कि नहीं देंगे, सिंदूरदान होगा कि नहीं होना, ये आप गारंटी ही नहीं दे रहे, तो बारात लेके क्यों जाएगा कोई दुल्हन के यहाँ। कम से कम बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि परीक्षा आप दे रहे हैं तो हम आपको नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। स्पष्ट करना चाहिए कि आप परीक्षा दे रहे हैं तो नौकरी बिल्कुल, बीएड वाले जो हैं उनको आप योग्य मानिएगा कि नहीं, स्पष्ट कर दे। बिहार में पैदा होना क्या गुनाह है? बिहार के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना क्या गुनाह था इन लोगों का? सेशन लेट है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं और उनके अगल बगल देख लीजिए छात्र मौजूद हैं जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भाग लेने वाले हैं। सीटेट वाले भी हैं, बीटेट वाले भी, सब लोग हैं। बताइए कि आवाज हमेशा उठाते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? देखिए एसटीईटी 2023 अभी आया है। 2011 के बाद कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 11-12 के लिए, खासकर आर्ट्स विषय के लिए 12 साल के बाद आया। साइंस के लिए 2019 के बाद अभी आया है और इसमें अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया है, जबकि सीटेट साल में 2 बार होता है। और उसमें एनसीटी का भी गाइडलाइन है कि कोई भी अगर पात्रता परीक्षा आप लेते हैं तो अगर एडमिशन हो चुका है बीएड में तो आप उनको पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। सीटेट साल में 2 बार होता है, उसमें अपीयरिंग में लोग फॉर्म भरते हैं, यहाँ तक कि जो एडमिशन ले लिए बीएड में वो फॉर्म भरते हैं। और एसटीईटी जो 11-12 साल के बाद आया कुछ सब्जेक्ट के लिए, कुछ के लिए 4 साल के बाद आया, तो उसमें अपीयरिंग में क्यों नहीं मौका दिया जाएगा? और दूसरी तरफ बिहार सरकार ने ही शिक्षक बहाली में अपीयरिंग में सीटेट अपीयरिंग, बीएड अपीयरिंग, डीएलएड अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया। जहां आप नौकरी दे रहे हैं वहां अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं, और जहां पात्रता परीक्षा है वहां आप क्यों नहीं अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं? इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि एसटीईटी 2023 में अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिले, चाहे वो पीजी हो या बीएड हो, अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिले। जो व्यवस्था सीटेट में है फॉर्म भरने का, वही व्यवस्था वही एसटीईटी 2023 में हो। एसटीईटी का मुद्दा तो हो गया, उसके बाद भी तो बहुत मुद्दे हैं। देखिए मुद्दा तो ऐसा है कि सरकार और अफसरशाही जो है बिहार में, जो अफसरशाही है उसके वजह से समस्या उत्पन्न होते जाती है दिनों दिन। समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक समस्या का समाधान होता है, दूसरी समस्या आ जाती है, और बिहार में कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है। इसका ये बुरा प्रभाव है कि बिहार के युवाओं को इसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। सीटेट वाला जो पेपर छात्र देने गए थे वहाँ हम सवाल किए कि बीएड किए हैं कि डीएलएड किए हैं, तो बीएड वाले बहुत निराश थे, बोले कि परीक्षा तो दे देंगे भैया, मिलेगा कुछ नहीं तो क्यों दें। बिल्कुल उनका कहना सही है। मान लीजिए कहीं बारात लेके कोई जाएगा और दुल्हन आपको देंगे कि नहीं देंगे, सिंदूरदान होगा कि नहीं होना, ये आप गारंटी ही नहीं दे रहे, तो बारात लेके क्यों जाएगा कोई दुल्हन के यहाँ? ये होना चाहिए ना कि बारात लेके जा रहे हैं तो सिंदूरदान होगा, दुल्हन को लेके आएंगे, फेरा होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि बारात लेके आइए, लेकिन दुल्हन हम देंगे कि नहीं देंगे ये गारंटी नहीं ले रहे हैं। परीक्षा दे दीजिए कह रहे हैं। वही मतलब हुआ कि परीक्षा दे दीजिए, आपको नौकरी देंगे कि नहीं देंगे ये गारंटी हम नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल जो है बेतुका बात हो गया, ये परीक्षार्थियों को परेशान करने वाली बात हो गई। बिहार में वैसे ही परीक्षार्थी परेशान रहते हैं, आने जाने में खर्च होगा, रहने में खर्च होगा, मेहनत किए। ये एक तमाचा है कि क्या है, सपना तोड़ने का क्या है? बिल्कुल, ये तो समझिए कि मेधावी जो स्टूडेंट्स है उनके मतलब एक भविष्य पे तमाचा मारा गया है, उनके भविष्य पे तमाचा मारा गया है ना, कि आप कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। कम से कम बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि परीक्षा आप दे रहे हैं तो हम आपको नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। स्पष्ट करना चाहिए कि आप परीक्षा दे रहे हैं तो नौकरी बिल्कुल, बीएड वाले जो हैं उनको आप योग्य मानिएगा कि नहीं, स्पष्ट कर दे। अगर आप नहीं मानिएगा पहले बता दीजिए ताकि वो परीक्षा देने ही ना जाए। सारे बीएड वाले जो छात्र हैं वो एग्जाम में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो बैठने वाले हैं। ऐसा नहीं, हम तो कहेंगे एग्जाम में बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। और सरकार की ये पॉलिसी है, सरकार की ये साजिश होगी, मुझे जैसा लगता है कि परीक्षा सिर्फ इसलिए करवा लें क्योंकि अगर परीक्षा नहीं करवाते हैं तो पैसा वापस करना पड़ेगा। ये जो 3,90,000 की 80,000 सरकार पैसा नहीं देने के कारण डर रही है। बिल्कुल वही बात ही होगा कि पैसा वापस करना पड़ेगा अगर एग्जाम नहीं लेंगे तो, इसलिए एग्जाम ले लेते हैं ताकि हमको पैसा वापस न करना पड़े। क्या स्टेप लेने वाले हैं छात्र नेता दिलीप कुमार और अभ्यर्थी, क्या स्टेप लेने वाले हैं? देखिए हम तो लोकतांत्रिक ढंग से लड़ाई लड़ते हैं, सरकार से मांग करते हैं, सरकार जब नहीं मानती है तो फिर लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन सड़क पे करते हैं। और अभी जो एसटीईटी 2023 का मामला है, आप देख सकते हैं एनसीटीई का गाइडलाइन है जी, एनसीटीई का जो पूरे देश पे लागू होता है, तो बिहार में भी लागू होगा। तो यहाँ अपीयरिंग में मौका मिलना चाहिए। एसटीईटी 2023 में फॉर्म भरने का डेट 20 दिन सुनेगी कि नहीं सुनेगी? सरकार को सुनना होगा। अगर सरकार 24 तारीख से परीक्षा, सरकार अगर चाहे तो आधा घंटा में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आधा घंटा में आ जाएगा। सीटेट में भी इसी तरह अपीयरिंग में मौका नहीं मिल रहा था, सरकार ने चाहा, हम लोग जब बात रखे सरकार ने मान ली तो तुरंत आ गया। तो अभी भी हम नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि बिहार के लाखों युवाओं के साथ न्याय कीजिए और एसटीईटी 2023 में अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। लाइब्रेरियन की वैकेंसी आप कैसे निकालिएगा ये बताइए। अगर एसटीईटी कराइएगा तो इसी में एसटीईटी में फॉर्म भरवाइए, या फिर अलग से डायरेक्ट वैकेंसी निकालिएगा तो वो बताइए, डायरेक्ट वैकेंसी निकालिए और एडिट का मौका एसटीईटी 2023 में दीजिए। मामला गंभीर, मामला बहुत गंभीर है, लाखों स्टूडेंट की परेशानी है। आप सोचिए ना कि बिहार में पैदा होना क्या गुनाह है?
बिहार के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना क्या गुनाह था इन लोगों का? सेशन लेट है, इसमें इनकी गलती नहीं। एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, मार्कशीट नहीं आया, किसी का मार्कशीट आ गया तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया, तो इसमें अभ्यर्थी की क्या गलती? बिहार से बाहर के लोग तो भर रहे हैं फॉर्म, क्योंकि उनका तो समय पे रिजल्ट आता है। जल्द से जल्द एसटीईटी को मौका दिया जाए अपियरिंग वाले को। बिल्कुल, जल्द से जल्द एसटीईटी 2023 में अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। चलिए देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ कहे हैं वो आपने सुन लिया, काफी गरज रहे थे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ लाइक करें। धन्यवाद।